तो दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और इस बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको अगला अपडेट जल्दी मिल जाए। हाय फ्रेंड, संबोधि क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, लाइक करने के लिए और शेयर करने के लिए। आज हम लोग पहला क्लास शुरू करने जा रहे हैं। सामान्य अध्ययन में पॉलिटिकल साइंस पढ़ना है और पॉलिटिकल साइंस के एक छोटे से सेगमेंट राष्ट्रीय प्रतीक पर हम लोग चर्चा करेंगे। और राष्ट्रीय प्रतीक में हम बारी बारी से राष्ट्रीय चिन्ह के बारे में देखेंगे, राष्ट्रगान के बारे में देखेंगे, राष्ट्रध्वज के बारे में देखेंगे, राष्ट्रीय पंचांग के बारे में देखेंगे। एक एक करके हम इन सारे तथ्यों को देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग राष्ट्रीय चिन्ह की चर्चा करेंगे। तो सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है। भारत सरकार ने इसे 26 जनवरी 1950 को एडॉप्ट किया और सारनाथ के अशोक स्तंभ पर देवनागरी लिपि में मुंडकोपनिषद का सूत्र वाक्य सत्यमेव जयते लिखा गया है। यह अशोक स्तंभ मूलतः सिंह स्तंभ है और आपके जानकारी के लिए हम बता दें कि सारनाथ के अशोक स्तंभ में कुल मिलाकर 4 शेर हैं, 4 सिंह हैं और चारों एक दूसरे के अपोजिट बैठे हुए हैं। और सारनाथ के अशोक स्तंभ में जो पट्टी है, तो पट्टी के मध्य में, पट्टी के बीच में धर्म चक्र है जिसमें 24 तिलियां हैं। चक्र के बाईं ओर घोड़ा का चिन्ह है और दाईं ओर सांड है, या यूं कहे कि चक्र के दाईं ओर सांड है और बाईं ओर घोड़ा है। अब हमारे लिए जानना जरूरी है कि कौन किस रंग के राष्ट्रीय चिन्ह का प्रयोग करता है। तो नीला राष्ट्रीय चिन्ह का प्रयोग भारत सरकार के मंत्री करते हैं। लाल राष्ट्रीय चिन्ह का प्रयोग लोकसभा के सदस्य और अधिकारी करते हैं तथा हरे राष्ट्रीय चिन्ह का प्रयोग लोकसभा के सदस्य और अधिकारी करते हैं। अब हम लोग राष्ट्रगान से रिलेटेड तथ्यों को देखेंगे। तो हमारा राष्ट्रगान जन गण मन है और आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि इसे सबसे पहले 27 दिसंबर 1911 को कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में सरला देवी चौधरानी द्वारा गाया गया, जो गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की भतीजी थी। इस गीत का प्रकाशन पहली बार जनवरी 1912 में तत्वबोधिनी पत्रिका में भारत भाग्य विधाता शीर्षक से हुआ और आगे चलकर इसे गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित गीतांजलि में शामिल किया गया। गीतांजलि की रचना 1913 में हुई। और आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि रविंद्रनाथ टैगोर को गीतांजलि के लिए ही 1913 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। और जन गण मन का अंग्रेजी अनुवाद भी रविंद्रनाथ टैगोर ने ही 1919 में किया और उन्होंने इसका टाइटल मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया किया, या उन्होंने इसका टाइटल मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया दिया। 14 अगस्त 1947 को जो संविधान सभा का ऐतिहासिक सत्र शुरू हुआ वह वंदे मातरम के गायन के साथ प्रारंभ हुआ और जन गण मन के गायन के साथ समाप्त हुआ। लेकिन वर्तमान समय में संसदीय प्रक्रिया की शुरुआत जन गण मन से होती है और वंदे मातरम से संसदीय या संसद का सत्र समाप्त होता है। इसके गायन में जहाँ तक राष्ट्रगान के गायन में लगने वाले समय का प्रश्न है, तो राष्ट्रगान के गायन में सामान्यतः 48 से 52 सेकंड समय लगता है तथा जबकि पहली और अंतिम पंक्ति के गायन में लगभग 20 सेकंड समय लगता है।
अब हम बात करेंगे राष्ट्रीय ध्वज से रिलेटेड। जहाँ तक राष्ट्रीय ध्वज की बात है तो तिरंगा हमारा राष्ट्रीय ध्वज है और हमारा राष्ट्रीय ध्वज फ्रांस के राष्ट्रीय ध्वज से अभी प्रेरित है। हमारे राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। कहने का मतलब यह कि यदि राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई 3 मीटर रखी गई तो चौड़ाई 2 मीटर रखी जाएगी, लंबाई 2 फीट की रखी जाएगी तो चौड़ाई, लंबाई 3 फीट की रखी जाएगी तो चौड़ाई 2 फीट रखी जाएगी। और हमारे राष्ट्रीय ध्वज में सबसे ऊपर केसरिया रंग की पट्टी है, बीच में सफ़ेद रंग की पट्टी है और सबसे नीचे हरे रंग की पट्टी है जो क्रमिक रूप से ऊपर से नीचे की ओर है। बीच वाले सफ़ेद रंग की पट्टी में नीला सागरीय रंग का चक्र है जिसमें कुल मिलाकर 24 तिलियां हैं। संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को एडॉप्ट किया गया और पहली बार राष्ट्रीय ध्वज को मैडम भीकाजी कामा ने जर्मनी के स्टुटगार्ट में 1907 में फहराया। इससे रिलेटेड एक और इन्फॉर्मेशन है कि कर्नल जेके बजाज द्वारा 1980 में भारत के राष्ट्रीय ध्वज को दक्षिणी ध्रुव पर पहली बार फहराया गया। और लास्ट इन्फॉर्मेशन इससे रिलेटेड जो है, 15 नवंबर 2008 को चंद्रमा पर राष्ट्र ध्वज फहराने वाला भारत विश्व का चौथा देश बन गया। अन्य 3 देश अमेरिका, रूस एवं यूरोपीय संघ है। अब हम लोग राष्ट्रगीत की चर्चा करेंगे। हमारा राष्ट्रगीत वंदे मातरम है जिसकी रचना बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ में जो उद्धृत है और वहीं से हमारा राष्ट्रीय गीत एडॉप्ट किया गया है। सबसे पहले वंदे मातरम का गायन 1896 में कांग्रेस पार्टी के कलकत्ता अधिवेशन में हुआ था। 2003 में बीबीसी वर्ल्ड सर्विस ने इसे विश्व के शीर्ष 10 गानों में दूसरा स्थान प्रदान किया, जबकि शीर्ष स्थान पर आयरलैंड के राष्ट्रीय गीत ए नेशन वंस अगेन को रखा गया। अब हम लोग चर्चा करेंगे राष्ट्रीय पंचांग की। तो आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि भारत में 2 राष्ट्रीय पंचांग को एडॉप्ट किया गया है। पहला शक संवत है। शक संवत की शुरुआत चैत्र महीने से होती है। कहने का मतलब यह कि होली जिस दिन होता है उसी दिन से शक संवत शुरू होता है और शक संवत में पहला महीना चैत्र होता है और अंतिम महीना फाल्गुन होता है, जिसको हमारे ग्रामीण समाज में चैत और फागुन कहा जाता है। वैसे ही भारत सरकार का जो आधिकारिक कैलेंडर है वह ग्रिगोरियन कैलेंडर है जिसका पहला महीना जनवरी है और अंतिम महीना दिसंबर है। यहाँ हमारे लिए यह जानना जरूरी है कि शक संवत को किसने तैयार किया था। तो शक संवत को कुषाण वंश के शासक कनिष्क ने 78 ईस्वी में तैयार किया था और इसे भारत सरकार द्वारा 22 मार्च 1957 को अपनाया गया। अच्छा मित्रों, अब अगले वीडियो में हम दूसरी चीज़ों के बारे में अध्ययन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का वीडियो को लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए।